इस फिल्म की कहानी जेसिका और जेराल्ड नाम के एक कपल की है जो अलग अलग तरीकों से घपाघप करने के लिए एक सुनसान घर में जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां पर घपाघप कर पाते हैं या नहीं, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है जेराल्ड्स गेम और ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जेसी और जेराल्ड को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल जेसी और जेराल्ड की मैरिज लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक सुनसान जगह पर जा रहे थे जहाँ जेराल्ड का एक आउट हाउस था। पैकिंग करते वक्त हम जेराल्ड को देखते हैं जो कपड़ों के साथ अपने बैग में हथकड़ियां भी रख रहा था। इसके बाद वो दोनों अपना सामान लेकर आउट हाउस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जेसी को एक कुत्ता दिखाई देता है जो सड़क के बीच में एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। जेसी उस कुत्ते के गले में लगे हुए पट्टे को देखती है और जेराल्ड को बोलती है कि शायद इसके मालिक ने इसे जंगल में अकेला छोड़ दिया है। इसके बाद वो दोनों जेराल्ड के आउट हाउस पहुंच जाते हैं और वहां पर जेसी उस कुत्ते को खाने के लिए मीट का एक टुकड़ा देती है। इसके बाद जेसी एक नाइट ड्रेस पहनती है जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी जेराल्ड भी वहां पर आता है और वो भी काफी रोमांटिक मूड में लग रहा होता है। फिर जेराल्ड एक पानी का गिलास लेता है और उससे एक वाइग्रा की गोली खाता है ताकि वो आज रात जेसी को जन्नत की सैर करवा सके। और फिर जेराल्ड उस पानी के गिलास को बेड की ऊपर वाली शेल्फ पर रख देता है। इसके बाद जेराल्ड जेसी के पास आता है और हथकड़ियों से उसके दोनों हाथ को बेड से बांध देता है। दरअसल जेराल्ड की एक फैंटेसी थी जिसमें वो जेसी के साथ जबरदस्ती घपाघप करेगा और जेसी को मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना होगा। फिर जेराल्ड जेसी के साथ जबरदस्ती घपाघप करने की कोशिश करता है और उसको चिल्लाने के लिए बोलता है, पर जेसी को ऐसा करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जेराल्ड को मना कर देती है और उसे अपने हाथ खोलने के लिए बोलती है। अब जेराल्ड जेसी से काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि जेसी उसकी फैंटेसी को पूरा करने के लिए मना कर रही थी। जेराल्ड जेसी को बोलता है कि हमारी रिलेशनशिप वैसे ही अच्छी नहीं चल रही और अब मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें तुम मेरा साथ ही नहीं दे रही हो। जेराल्ड ये सब बातें कर ही रहा होता है पर अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो जेसी के ऊपर आकर गिर जाता है। फिर जेसी जेराल्ड को उठाने की कोशिश करती है। अब जेसी के हाथ बंधे हुए थे इसलिए वो जेराल्ड को अपने पैरों से उठाती है, पर क्योंकि जेराल्ड मर चुका था इसलिए उसकी बॉडी बेड से नीचे गिर जाती है। जैसे ही जेराल्ड नीचे आकर गिरता है उसके सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। जेसी ये देखकर समझ जाती है कि जेराल्ड मर चुका है और फिर जेसी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, पर ये दोनों एक सुनसान जगह पर थे इसलिए कोई भी जेसी की मदद नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद जेसी को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। जेसी देखती है कि ये वही कुत्ता है जिसे जेसी ने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो कुत्ता जेराल्ड के पास आता है और उसके शरीर में से मांस को नोच कर खाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद हम वहां पर जेराल्ड को देखते हैं जो जिंदा जेसी के सामने खड़ा हुआ था। जेसी को लगता है कि शायद जेराल्ड को होश आ गया है, पर जैसे ही जेसी बेड के नीचे देखती है तो वहां पर अभी भी जेराल्ड की बॉडी पड़ी हुई होती है। जेसी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि ये जेराल्ड का भूत है। इसके बाद जेसी वहां पर खुद के ही रूप को देखती है और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये दोनों भूत नहीं है बल्कि जेसी की इमेजिनेशन है। क्योंकि जेसी यहाँ पर अकेली थी इसलिए उसने खुद को और जेराल्ड को इमेजिन कर लिया था। अब बहुत देर तक ऐसे ही बंधे रहने से जेसी को बहुत प्यास लगने लगती है, तो इमेजिनरी जेसी उसे बोलती है कि तुम्हारे ऊपर की शेल्फ पर पानी का गिलास पड़ा हुआ है। फिर जेसी अपने हाथ से उस शेल्फ को ऊपर उठाती है जिससे वो गिलास सरक कर शेल्फ की दूसरी तरफ आ जाता है और जेसी उस गिलास को उठा लेती है, पर जेसी के हाथ बंधे हुए थे इसलिए वो उस गिलास के पानी को पी नहीं पाती। फिर जेसी अपनी ड्रेस में से प्राइस टैग को निकालती है और उसे स्ट्रॉ बनाकर उसमें से पानी पीती है। अब जेसी बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए जेसी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब जेसी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा हुआ है जो बहुत ही अजीब दिख रहा था। जेसी उस आदमी को देखकर डर जाती है, पर फिर जेसी को लगता है कि ये भी उसकी इमेजिनेशन हो सकती है और ये आदमी रियल नहीं है। फिर वो आदमी जेसी के पास आता है और उसे अपना एक बैग खोलकर दिखाता है जिसमें सिर्फ हड्डियां और ज्वेलरी पड़ी हुई थी। अब जेसी ये सब देखकर सोचने लगती है कि ये असली नहीं हो सकता और ऐसा करते हुए जेसी को वापस नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद जेसी उठती है तो वो देखती है कि उसके सामने इमेजिनरी जेराल्ड खड़ा हुआ होता है। फिर जेराल्ड जेसी को बोलता है कि तुमने आज रात को जिस आदमी को देखा था वो तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं थी बल्कि रियल था और वो एक मॉन्स्टर है जिसे लोग मूनलाइट मैन के नाम से बुलाते हैं। ये सुनते ही जेसी अपना बचपन इमेजिन करने लगती है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और यहाँ पर हम छोटी जेसी को देखते हैं जो अपने पापा के साथ समुद्र के किनारे बैठकर सूर्य ग्रहण देख रही होती है। तभी जेसी के पापा उसे उसकी गोद में बैठने के लिए बोलते हैं और जेसी जैसे ही अपने पापा की गोद में बैठती है उसके पापा जेसी की बॉडी को फील कर अपनी हाथ गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। फिर घर आने के बाद जेसी के पापा उसे बोलते हैं कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ही गलती थी। जेसी ये सब बातें सुन के डर जाती है और फिर वो अपने पापा को बोलती है कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद फिल्म वापस प्रेजेंट में आती है और जेसी वहां पर इमेजिनरी जेसी को देखती है। इमेजिनरी जेसी उसे बोलती है कि तुमने अपने से कई साल बड़े जेराल्ड से शादी करी पर तुमने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता था। जेराल्ड ने कई बार तो बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर जेसी पर चीट भी किया था, पर जेसी को ये सब बातें पता होने के बावजूद भी उसने इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर इमेजिनरी जेसी जेराल्ड को बोलती है कि कल रात जो तुमने मूनलाइट मैन को देखा था वो भी रियल नहीं है। पर जेसी जब फर्श पर देखती है तो वहां पर उसे बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं जिससे जेसी को लगता है कि वो मूनलाइट मैन रियल है।
फिर इमेजिनरी जेराल्ड जेसी के पास आता है और उसको बोलता है कि आज मूनलाइट मैन फिर आएगा और तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। थोड़ी देर बाद वो कुत्ता जो जेराल्ड का मांस खा रहा था अब वो जेसी के पास आ जाता है क्योंकि जेराल्ड की बॉडी सड़ चुकी थी और उस कुत्ते को फ्रेश मीट खाना था। फिर वो कुत्ता जेसी के पैरों को काटने की कोशिश करता है पर जेसी उसे अपने पैरों से मारकर दूर भगा देती है। फिर जेसी सोचने लगती है कि अगर वो अपने हाथ की नस काट ले तो उसमें से बहुत सारा खून निकलेगा और खून काफी स्लिपरी होता है जिससे वो हथकड़ी में से अपना हाथ बाहर निकाल लेगी। इसके बाद जेसी शेल्फ पर रखे कांच के गिलास को तोड़ देती है और उससे अपना हाथ काट लेती है। जेसी के हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो अपना हाथ स्लिप करके हथकड़ी से बाहर निकाल लेती है। फिर जेसी उसी हाथ से पास में पड़ी हुई चाबी को उठाती है और उसे अपना दूसरा हाथ भी खोल लेती है। अब जेसी ने हथकड़ियों से अपने हाथ को तो खोल लिया था पर जेसी के शरीर में से बहुत सारा खून निकल गया था और उसने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए जेसी के शरीर में कमजोरी आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब जेसी को होश आता है तो वो देखती है कि वहां पर मूनलाइट मैन खड़ा हुआ है। अब जेसी उसको देखकर सोचने लगती है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। फिर जेसी मूनलाइट मैन के पास जाती है और उसे अपनी वेडिंग रिंग उतार के दे देती है। इसके बाद जेसी घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगती है। रास्ते में जेसी को एहसास होता है कि उसकी कार में पीछे कोई बैठा हुआ है। जेसी जैसे ही पीछे देखती है वहां उसे मूनलाइट मैन बैठा हुआ दिखता है। जेसी उसको देखकर बेहोश हो जाती है और अपनी कार को एक पेड़ पर ठोक देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग आते हैं और जेसी को बचा लेते हैं। अब कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं और हम जेसी को देखते हैं जो हमें बता रही होती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। जेराल्ड के मरने के बाद उसके इंश्योरेंस से मिले पैसों से जेसी एक सेंटर शुरू करती है जिसमें वो उन लोगों की मदद करती है जिन्हें बचपन में चाइल्ड अब्यूज का सामना करना पड़ा था। जेसी को अभी भी रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे मूनलाइट मैन के डरावने सपने बार बार आते रहते थे। कुछ दिन बाद कुछ पुलिस ऑफिसर उस आउट हाउस में जाते हैं और वहां की तलाशी लेते हैं पर वहां पर किसी को भी जेसी की वेडिंग रिंग नहीं मिलती और इससे हमको पता चलता है कि जेसी ने अपनी वेडिंग रिंग जिस मूनलाइट मैन को दी थी वो रियल था। कुछ महीनों बाद जेसी न्यूज़पेपर में एक आदमी के बारे में पढ़ती है जिसका नाम यॉबर्ट था और वो मरे हुए इंसानों की कब्रों में से चोरी करता था। ज्यादातर यॉबर्ट आदमियों को ही अपना शिकार बनाता था और उनकी कब्रों में से उनकी हड्डियां कलेक्ट करता था। अब कुछ दिन पहले यॉबर्ट ने एक जिंदा आदमी पर हमला किया तो वो पकड़ा गया। यहाँ पर हम लोगों को ये भी पता चलता है कि यॉबर्ट को एक अजीब बीमारी थी जिसकी वजह से उसका सिर फूल गया था और उसके पैर बड़े हो गए थे। अब इससे हम व्यूवर्स को साफ पता चल जाता है कि मूनलाइट मैन और कोई नहीं बल्कि यॉबर्ट ही था और उस रात आउट हाउस में भी यॉबर्ट ने जेसी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एक औरत थी और यॉबर्ट अपना शिकार हमेशा आदमियों को ही बनाया करता था। इसके बाद जेसी उस कोर्ट रूम में जाती है जहां पर यॉबर्ट की सुनवाई चल रही थी। फिर वहां पर यॉबर्ट भी जेसी को देखता है और जेसी को देखकर बोलता है कि तुम रियल नहीं हो क्योंकि ये बात जेसी ने भी उसको देखकर बोली थी। फिर जेसी यॉबर्ट के पास आती है और उसे यॉबर्ट में सबसे पहले अपने डैड, फिर अपना हस्बैंड और फिर यॉबर्ट दिखता है। फिर जेसी उस कोर्ट रूम में से बाहर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है क्योंकि जेसी ने अपनी लाइफ की सारी तकलीफों से छुटकारा पा लिया था और कुछ इसी तरीके से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।